आज बात करेंगे हम इस वीडियो में कि आप अक्टूबर माह में कौन सी सब्ज़ी लगाएं जिससे आपको अच्छा भाव मिल सके, अच्छा उत्पादन मिल सके और आप अच्छी कमाई कर सकें इस फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल में। आज बात करेंगे हम अक्टूबर माह में लगने वाली वह कौन सी हैं जिसको आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सब्जियों की खेती करके। जिन फसलों को हम बताने जा रहे हैं वो आप सितंबर में भी लगा सकते थे और बहुत से किसान भाई सितंबर माह में इन सब्जियों के लिए लगा देते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि बारिश अभी भी भारत में हो रही है। सितंबर माह पूरा निकलने वाला है लेकिन अभी बारिश अलविदा नहीं हुई है किसी भी राज्य से। तो सभी राज्यों में अभी कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर अभी रुक गई है। उत्तर भारत के जो किसान भाई हैं, अधिकतर आलू की खेती होती है, जहाँ पर आगरा यूपी के किसान हैं तो वहाँ पर जो आलू की खेती होती है वो 10 सितंबर के आसपास उसकी गड़ाई शुरू हो जाती है। वही आलू हमारे पूरे भारत में सबसे पहले आने लगता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अभी खेती जैसे ही हुई तो वहाँ पर बारिश होने की वजह से पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है किसान भाइयों की। तो इसलिए जो अंगेती आलू की खेती होती थी वो अब मेन फसल के साथ में होगी। और जो 1 अक्टूबर से आलू की खेती है जो मेन फसल की होती है, तो इसी प्रकार से सभी फसलों की, सभी सब्जियों की जो अंगेती खेती होती थी वो अधिकतर बर्बाद हो चुकी है और बची भी है तो बहुत ही 5-10% बची है किसान भाइयों के पास में। तो इसलिए आपको चांस है अच्छा, जो किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने अभी खेती नहीं की है, जिनकी बर्बाद हो चुकी है, तो आप दोबारा करेंगे। तो जैसे ही आपके यहाँ बारिश कम होगी वह आप इन सब्जियों के लिए लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। उत्पादन क्यों अच्छा मिल सकता है? क्योंकि ये सर्दी के मौसम की फसलें हैं और यदि आप बेमौसम में इनके लिए लगाते हैं, जैसे बरसात में बहुत से लोग गोभी की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, तो इनका उत्पादन जो कम मिलता है। क्योंकि ये सर्दी मौसम की फसल हैं, इनको ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि आप गर्म जलवायु में लगाएंगे तो उत्पादन कम मिलेगा ही। तो इन फसलों का उत्पादन तो अच्छा मिलता है लेकिन रेट थोड़ा सा कम हो जाता है सर्दियों में। लेकिन अभी भी चांस है आपको रेट मिलने के इन फसलों के, क्योंकि बारिश की वजह से इस साल। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली फसल है पोटैटो, आलू। आलू की खेती आप कर सकते हैं। अभी पिछले साल तो इस समय पर मेन जो आलू की खेती है, जो मेन फसल की खेती है वो होने लगी थी 1 अक्टूबर से। लेकिन अभी अंगेती खेती वो बर्बाद हो चुकी है किसान भाइयों की। तो अब वो भी मेन फसल के साथ में, और मेन फसल जो होती है अक्टूबर में बुआई, उसकी तो हो गई ही। तो यदि आप अभी आलू की खेती करते हैं तो आपको रेट थोड़ा अच्छा मिल सकता है, चांस है थोड़ा मिलने का, और उत्पादन तो आपको अच्छा मिलेगा ही और रिस्क भी कम है। क्योंकि आलू जो अधिकतर गर्मी की वजह से सड़ जाते हैं, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी भी समस्या कम होने वाली है अब अक्टूबर के माह में। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही मानसून विदा होगा तो टेम्परेचर बहुत ही जल्दी लो हो जाएगा और जल्दी कमेगा। तो इस हिसाब से आप आलू की खेती भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आलू के उत्पादन की बात करते हैं, 150 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है आपको सर्दियों के मौसम में यदि आप आलू की खेती करते हैं तो, प्रति एकड़ के हिसाब से। अगली फसल है हमारी गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती भी आप कर सकते हैं, लेकिन फूल गोभी की खेती तो अब साल भर होने लगी है, बरस भर किसान भाई करते हैं। लेकिन जितना उत्पादन आपको रबी मौसम में मिलेगा, अभी खेती करोगे अक्टूबर, उसका मिलेगा, उतना उत्पादन आपको किसी भी फसल का नहीं मिल सकता है। क्योंकि गोभी है जो ठंडी जलवायु की फसल है, उसको टेम्परेचर की ज़रूरत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अच्छी होती है। तो इतना टेम्परेचर अभी सर्दियों के मौसम में अच्छा रहता है और गोभी की क्वालिटी और उत्पादन भी अच्छा मिलता है आपके लिए यदि आप अक्टूबर में गोभी की खेती करते हैं तो। जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार हो गई है वो अभी प्लांटेशन कर सकते हैं। जिनकी नर्सरी तैयार नहीं हो रही है तो आप नर्सरी डाल करके, नर्सरी 25 से 30 दिन में हो जाती है, उसका बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं और गोभी की खेती कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 60 से 75 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप गोभी की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली फसल है मटर। मटर की खेती आप अभी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। जिन किसान भाई सितंबर में मटर की खेती की थी उनके बहुत से जो पौधे हैं मर जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, कीट लगते हैं। ये सभी समस्याएं आपको अक्टूबर में नहीं आने वाली हैं, बहुत ही कम आएगी आपको अक्टूबर में मटर की खेती करने में। क्योंकि मटर एक ठंडी जलवायु की फसल है और अच्छा जर्मिनेशन होता है अक्टूबर माह में मटर का। तो बहुत से किसान भाई अक्टूबर माह में ही मटर बोते हैं और जो अंगेती खेती करते हैं उनको रेट तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन बहुत ही कम मिल पाता है। इस साल बारिश होने की वजह से बादल अधिकतर आसमान में छाए रहे हैं। जो जर्मिनेशन है मटर का वो इस साल बहुत ही कम हुआ है किसान भाइयों का, क्योंकि बादल होते हैं, गर्मी बनती है तो उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। वही समस्या अक्टूबर में बहुत ही कम आती है। तो आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मटर की खेती
आराम से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगली फसल है हमारी हरी धनिया। हरी धनिया की प्रॉब्लम एक क्या होती है कि जब आप सितंबर में इसकी बुआई करते हैं या अगस्त में करते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन है बहुत ही कम हो पाता है, और अधिकतर जो काटने वाली धनिया होती है बार बार कटती है उसका जर्मिनेशन तो हो जाता है। बात कर रहे हैं उस धनिया की जिसको आप हरे फल बेच सकते हैं बाज़ार में, उसकी बात कर रहे हैं तो उसका जर्मिनेशन सितंबर माह में बहुत ही कम होता है। जैसे ही अक्टूबर लगता है तो टेम्परेचर लो होने लगता है, तो जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 के बीच में आ जाता है तो इस समय पर उसका जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है और आप सबसे पहले जो हरे फल होते हैं धनिया के उसको बाज़ार में ले सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत ही डिमांड रहती है आजकल। अगली फसल है हमारी लिस्ट में मेथी। मेथी की बहुत से किसान भाई अभी बुआई कर चुके हैं तो उनका जर्मिनेशन कम होता है, गर्मी की वजह से, बादलों की वजह से बहुत से जो फसलें हैं मर जाती हैं मेथी की, अभी बुआई करते हैं जो सितंबर में, क्योंकि गर्मी होती है इस वजह से। तो जो ये समस्या है गर्मी की वो अभी सॉल्व होने वाली है अक्टूबर माह में। तो आप अक्टूबर में मेथी खेती करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिल सकती है मेथी की, और बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हो सकता है मेथी की यदि आप बुआई करते हैं अक्टूबर माह में तो। और अच्छा रेट तो मिलता ही है, क्योंकि जब ठंडी बढ़ने लगती है हमारे एरिया में तभी उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है मेथी की, क्योंकि मेथी की भाजी जो गर्म होती है तो जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है उसी समय पर उसकी डिमांड होती है। रेट भी आपको अच्छा मिल सकता है और उत्पादन तो आपको सर्दियों में अच्छा मिलेगा ही। तो उत्पादन की बात करें तो हरी पत्तियों का उत्पादन 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन मिल सकता है यदि आप मेथी की खेती भाजी के लिए करते हैं तो। अगली फसल है हमारी पालक। पालक तो बहुत से किसान भाइयों ने बो दी है, लेकिन बरसात में अधिकतर पालक की जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो इस समय पर आप यदि अक्टूबर में उसकी बुआई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की पालक है जो बाज़ार में ले जा सकते हैं। लेकिन रेट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, तो सब मेंटेन हो जाता है, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा रेट कम तो भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगली खेती हमारी प्याज। प्याज भी आप अभी नर्सरी डाल सकते हैं, बो सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्याज का समय आ गया है रबी मौसम की प्याज का, तो रबी मौसम की जो किसान भाई प्याज लगाते हैं बस अक्टूबर में आप इसकी प्याज लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप थोड़े दिनों के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि इस समय पर नर्सरी का है जो ख़राब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही बारिश रुक जाए तो आप प्याज की नर्सरी भी डाल सकते हैं, और जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार हो गई है वो प्लांटेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय आ गया है रबी मौसम का। और जो हरी प्याज उगाना चाहते हैं वो किसान भाई खासकर अभी बहुत ही जल्दी प्याज की खेती कर दें तो अच्छा रहेगा। अगली फसल है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली की खेती भी आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली का जो रेट है वो 30, 40, 50 रुपये से कम तो कभी भी नहीं होता है मार्केट में। तो बहुत ही अच्छा चांस है आपको ब्रोकली खेती करने का। तो ब्रोकली का जो उत्पादन है अधिकतर किसान भाई सर्दियों में ही ले सकते हैं, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी इसकी अच्छी क्वालिटी आती है। तो इस हिसाब से यदि आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ब्रोकली की खेती करते हैं तो आपको अच्छा रेट भी मिल सकता है और आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही। अगली फसल है हमारी गाजर की खेती। गाजर की खेती भी आप अभी कर सकते हैं। अक्टूबर माह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सर्दियों में गाजर है जो कम बिकती है डिमांड हमारे हिसाब से, और जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है जनवरी फरवरी का माह लगता है तो गाजर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, और जब इससे शादियों का सीज़न भी आता है तो उस समय पर भी गाजर की डिमांड बढ़ जाती है। तो यदि आप अभी गाजर की खेती बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, वो आपको रेट मिलने के चांस भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगली फसल है हमारी लहसुन की खेती। लहसुन की खेती भी आप अभी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। अक्टूबर में बहुत से किसान भाई कर देते हैं, और लहसुन की खेती आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक कभी कर सकते हैं। तो यदि आप अक्टूबर में लहसुन की खेती करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। वो रेट तो जो आप उसको स्टॉक करेंगे तभी आपको रेट अच्छा मिल सकता है, अन्यथा प्याज और लहसुन की जो खेती होती है जब उसकी खुदाई होती है तब इसके रेट बहुत ही कम रहते हैं। यदि आप इसका स्टॉक करते हैं तो ही आपको रेट अच्छा मिल सकता है। तो इस हिसाब से हमने 10 सब्जियां जो बताई हैं उनकी बुआई आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।